हाय गाइज, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइज, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस जो क्वेश्चन जेके एसएसबी ने कंडक्ट किए हैं उनमें पूछे गए जीएस पोर्शन, जो आपका इंडियन जो पोर्शन है इंडियन जनरल नॉलेज का, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं पेपर में, इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं जेके एसएसबी के साथ। ठीक है, उनको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं। एंड आपने हर चीज़ जो है वो पढ़ ली होगी। आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ लिया है, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ ली होगी, जीके जो भी आपका इंडिया का कह दो या जम्मू एंड कश्मीर का कह दो, दोनों ही आपने पढ़ लिए होंगे। लेकिन अभी आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी है वो है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो रहते हैं। आपको इंडियन जो का भी जनरल नॉलेज का जो भी पार्ट है वो मैं बताऊंगा किस लेवल से जो है क्वेश्चन रहते हैं। एंड बाकी जो टीचर्स हैं वो भी आपको अपनी वीडियोस में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे मैं साइंस की बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर के जीएस की बात करूं, मैथ्स की, रीजनिंग की या साइंस कंप्यूटर, किसी की भी एग्जांपल आप ले लो, हर टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है आपको समझाने की। आप तक है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सीरियसली लेते हो, आप किस तरीके से चीजों को सीरियसली पढ़ते हो एंड कैसे आप एग्जाम में उन चीजों को याद करके जो है वो राइट आंसर सेलेक्ट करते हो। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का वीडियो सेशन। एंड गाइज, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में ये दे दूं कि अगर आपको इन सब वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर हमारा जो ऐप है जेके एग्जाम क्रैकर, उसको डाउनलोड करना है। वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है एंड वहां पर आपको हर लेक्चर की पीडीएफ, चाहे जो आपको यूट्यूब पे मिले है, वो आपको वहां पर अवेलेबल जो है हो जाएगी। एंड गाइज, और भी वहां पर बहुत सारे ऑफर्स हमारे चल रहे होते हैं रिगार्डिंग द जो भी आपके एग्जाम है जेके एसएसबी के या जो कोई भी एग्जाम कंडक्ट आगे आने वाले हैं उनके रिलेटेड। सो आप ऐप को डाउनलोड करें एंड वहां पर जाकर जो है इन कोर्सेज की पीडीएफ प्लस अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हो तो आप वहां पर ले सकते हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच इंडियन स्टेट इज जो गढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन है वो लोकेट करता है? कौन सी स्टेट में है आपका कौन सा रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन? ठीक है, योर ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। सो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजस्थान। ठीक है, सो राजस्थान में क्या है आपका रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन लोकेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लेकर जो पूछ रहा है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रूल्ड दियू एज एन यूरोपियन कॉलोनी इन द इंडियन टेरिटरी टिल 1961? आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से और इसका जो मीनिंग है वो यही है दैट आपने बताना है कि इंडिया में कौन सी ऐसी यूरोपियन कंपनी थी जिसने दियू को 1961 तक रूल किया। ये एक क्वेश्चन भी आप इसका निकाल सकते हो। प्लस आप ये भी कह सकते हो दैट लास्ट यूरोपियन जो कॉलोनी थी वो कौन सी थी, एंड या ये भी कह सकते हो आपकी लास्ट जो यूरोपियन पावर थी वो इंडिया से कौन सी गई थी। योर ऑप्शन इज पोर्तुगाल, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड नेदरलैंड। सो गाइज, इसका राइट आंसर क्या बन रहा है आपका? बिल्कुल पोर्तुगाल इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको ये चीज भी मैं बता दूं कि आने वाले भी पहले यही थे और जाने वाले भी पहले यही थे। ठीक है, सो 1961 में देखिए, आप बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है इंडियन जीके में दैट सर हमें डेट्स याद नहीं रहती है, कोई डेट्स का ट्रिक बता दो याद रखने का। तो देखो, आप याद कैसे कर सकते हो डेट्स को? आप याद कैसे कर सकते हो? किसी क्वेश्चन में कोई डेट आ रही है, आप उसको याद रख लो। अब देखो, जैसे यहां पर 1961 है, 1961 आपको भूलना नहीं चाहिए। 1961 में क्या हुआ था? इंडिया से लास्ट यूरोपियन पावर वापस गई थी, दैट इज पोर्तुगाल। ठीक है, इस तरीके से आप जो है बाकी डेट्स को भी, कभी क्वेश्चन में डेट होती है, कभी आंसर में डेट होती है, कभी आप पढ़ते टाइम याद रख लेते हो। सो इस तरीके से आप डेट्स को याद रखो। ऐसे कलेक्शन ऑफ डेट्स आपके पास आएंगी तभी जाकर आप जो है डेट्स याद रख सकते हो। ऐसा कोई चीज नहीं बनी है, ना कोई फॉर्मूला है कि आप डेट्स को जो है रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो, ऐसे ही वो याद नहीं रहती है। चलिए फर्दर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिकॉर्डेड एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? किस कंट्री को कहा जाता है? उसको टाइटल है बेसिकली ये दिया गया है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स किस कंट्री को कहते हैं? योर ऑप्शन इज फिनलैंड, स्वीडन, लिटिवा और नॉर्वे। सो गाइज, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ द 1000 लेक्स। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फ्रोजन फूड इंडस्ट्री। ठीक है, किसको कहा जाता है या किसने फाउंड की थी मॉडर्न फ्रोजन फूड इंडस्ट्री को, किसने जो है फाउंड किया था? योर ऑप्शन इज डेविड स्मिथ, पॉल एंड क्लियरेंस बर्डसे और विलियम टबमैन। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लियरेंस। जो बर्ड्स आई थे, इन्होंने जो है क्या किया है, क्या फाउंड किया है? मॉडर्न फ्रोजन फूड इंडस्ट्री को। ठीक है, तो यहां से आप देखो क्लियरेंस से मतलब फ्रोजन फूड को फ्रोज करेंगे तो उसको हम साफ रख पाएंगे, खा पाएंगे, तो वो क्लियरेंस, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग जो है फाउंडेड द राजामुंड्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1878। देखिए एक और डेट यहां पर आई है, तो 1878 में क्या हुआ है आपको पता होना चाहिए। राजामुंड्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म हुई है, तो एक डेट आपको और क्लियर होगी। अगर कभी पेपर में आपको पूछा जाए बताओ जी राजामुंड्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन कब फॉर्म हुई, तो आपको पता है 1878 में हुई। किसके द्वारा बनी गई? तो ये रहे आपके ऑप्शंस, आप इसको आंसर कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है पंडिता रामाबाई, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु एस पंडिता और वीरसलिंगम पंथुलू। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज वीरसलिंगम पंथुलू जो है, इन्होंने 1878 में क्या बनाया था? राजामुंड्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो फॉर्म की थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? योर ऑप्शन इज जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, जेम्स मैडिसन और थॉमस एडम्स। किसने लिखी थी ये? तो गाइज मैं ये बता दूं, ये लिखी थी थॉमस जेफरसन ने, याद रखिएगा। ठीक है, सो बुक्स पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, ये बुक्स आपको जाननी भी चाहिए। ठीक है, आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है एंड आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? So the next question is question number 7 and question number 7 देखिए क्या पूछ रहा है, who among the following was called the father of German unification? क्लास 10th में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास 10th अच्छे से पढ़ी होगी तो वो आराम से बता सकते हैं कि किसने जो है वो क्या किया था, जिसको फादर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कहा जाता है। जर्मनी की जिसने यूनिफिकेशन की थी, रीयूनिफिकेशन, सॉरी यूनिफिकेशन नहीं, रीयूनिफिकेशन। सो ऑप्शन इज हेलमट कोल, जॉर्ज बुश, नेल्सन मैंडेला, मिखाइल गोर्बैचोव। ठीक है, सो बताइए इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? तो 7 का आंसर बन रहा है, ये सारे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन पे नहीं जाएंगे, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हेलमट कोल जो है इसके राइट आंसर है। तो क्लास 10th में अगर आपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा ना अच्छे से, तो ये उसका आंसर है। ठीक है, उसमें इसमें आंसर छुपा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। So question number 8 is, in which among the following places did the Waghera uprising takes place in 1848? So social and cultural uprising अगर आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत वास्ट सिलेबस दिया होता है। सो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपने लर्न करने होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? योर ऑप्शंस आर बड़ौदा, कश्मीर, गुवाहाटी या मैंगलुरु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए, दैट इज बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, दैट इज चार्ल्स डी गोल वॉज द फेमस आर्मी ऑफिसर एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग नेशन? ठीक है, किस आर्मी से बिलोंग करते थे या किस आर्मी जो है आर्मी ऑफिसर थे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, किस नेशन के थे? इस्टोनिया, फ्रांस,
चेक रिपब्लिक और इटली। ठीक है, सो देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, इनको आपने पढ़ना है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता ये क्वेश्चन रिपीट भी हो, लेकिन ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं एंड करंट अफेयर जो है वो चेंज होते रहते हैं आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो करंट अफेयर में देखिए आपको क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पढ़ना है अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके रिलेटेड पढ़िए। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी कंट्री के या किसी ने कोई डिस्कवरी की है उसको देखिए, वो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो यहां पर अगर मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांस के बिलोंग करते थे ये। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ किताब उल रहीला? किसने लिखी है किताब उल रहीला? योर ऑप्शन इज इब्न बतूता, ख्वाजा अब्दुल्ला इस्लामी, मौलाना अली यजदी और आमिर तैमूर। किसने लिखी थी? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर में से। ठीक है, सो जो आपके सिलेबस में मेंशन होता है ना इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर पढ़िए। सो ऐसे हालांकि ये चीज मेडिवल हिस्ट्री की है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बुक्स भी याद रखनी होती है, वहां से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्या है, ये लिखी गई है इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, सो इब्न बतूता ने क्या लिखा है, किताब उल रहीला जो है ये इब्न बतूता ने लिखी है। एंड ये क्वेश्चन ना आप देखोगे बहुत सारे पेपर में पूछा भी गया है सेम क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, ऑन हुज मेमोरी वाज द मानव सेवा अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? किसके नाम पर दिए जाते हैं मानव सेवा अवार्ड? इंदिरा गांधी, विनोबा भावे, राजीव गांधी और राजेंद्र प्रसाद। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, बिल्कुल ये दिए जाते हैं राजीव गांधी के नाम पर। तो गाइस ये है जो आपके सिलेबस में दिया जाता है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। ठीक है ना, ऑनर एंड अवार्ड्स जो होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे धन्वंतरी जो अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। एंड जैसे हमारे डिफेंस के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो डिफरेंट हमारे अवार्ड्स आते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? ये तो सबको पता होना चाहिए, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की? योर ऑप्शन इज महानंदा, रामगंगा, यमुना और अलकनंदा। ये मैं छोड़ता हूं आप पर बिकॉज ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे बड़ी जो है वो गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी, ये मैं आपसे पूछता हूं एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। कहां पर है जो आपको यूनेस्को है, इसका हेडक्वार्टर कहां लोकेट करता है? रोम इटली, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क यूएसए, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो 13 का आंसर क्या है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आपका कहां पर, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, सो कहां पर है यूनेस्को का हेडक्वार्टर? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस अ वीटो पावर ऑप्शन ऑन एनी एग्रीमेंट इन इट एंटर्ड विद द फॉरेन कंट्रीज? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है वीटो पावर। ये एक ऑप्शन दिया है ऑन एनी एग्रीमेंट इट एंटर्ड विद द फॉरेन कंट्रीज के साथ। तो योर ऑप्शन इज टर्की, पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ओके गाइस, तो अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट सिंस इट्स पार्टिसिपेशन इन 1975 टू 2019?
1975 से लेकर अभी तक इंडिया कितने बार जो है विनर रहा है या उसने वर्ल्ड कप जो है जीता है? योर ऑप्शन इज 1 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और डी 2 टाइम्स। सो ये तो सबको पता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, दैट इज 2 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज भी आपकी? ये बेसिकली स्पोर्ट्स में से ही क्वेश्चन है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछ रहा है। विद विच इंडियन स्टेट इज द मोनपा हैंडमेड पेपर एसोसिएटेड? ठीक है, मोनपा हैंडमेड पेपर जो है किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? हरियाणा, सिक्किम, कर्नाटका और अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है? इन विच ईयर वॉज बचिंदरी पॉल अवॉर्डेड द 3rd हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इन 2011, 15, 7 और 19। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या बन रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2019। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ईयर डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर? ये तो बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ना। कब हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी? 1980, 84, 88 या 1994? सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? दैट इज 1984 में। ठीक है, सो 1984 में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is question number 19. Where is the headquarter of National Bureau of Animal Genetic Resource located? ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स लोकेट कहां पर है? जो आपका देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है कोम्बिटोर, मुंबई, करनाल और कानपुर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? बिल्कुल आपका करनाल जो है वहां पर लोकेट है आपका क्या? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या पूछ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द अथॉरिटी टू रिमूव द चेयरमैन और ए मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? किसके पास ये अधिकार होता है कि वो जो है चेयरमैन को हटा दे? किसके चेयरमैन को? जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन होता है। योर ऑप्शन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ दैट इंडियन स्टेट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 21 एंड 21 में क्या आपसे पूछ रहा है? गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन 5th मार्च। ठीक है, गांधी और इरविन पैक्ट जो है वो 5 मार्च को हुआ था, लेकिन ईयर बताना है आपने कौन सा है? 1928, 1930, 31, 35। सो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है आपका? दैट इज 1931। 5th मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। एक और डेट आपको यहां पर क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड द क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ये पूछ रहा है द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी। देखिए एक चीज यहां से क्लियर कीजिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी चला रहे हैं, was adopted as a special session of Congress held at Calcutta in। तो एक चीज यहां पर और क्लियर कि नॉन कॉपरेशन हमने कैलकाटा सेशन में डिक्लेयर किया था कि हम लोग इसको जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो करेंगे इंडिया में। तो यहां पर बताइए कब हुआ था कैलकाटा सेशन? क्या सितंबर 1920 में है, दिसंबर 1922 में है, अक्टूबर 1924 और नवंबर 1925? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सितंबर 1920 में हुआ है कैलकाटा सेशन। कैलकाटा सेशन में हमने कहा कि हम अडॉप्ट करेंगे, क्या अडॉप्ट करेंगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट करेंगे। तो कितने आपने एक क्वेश्चन से कितने पॉइंट सीख लिए? नॉन कॉपरेशन अडॉप्ट किया था हमने कैलकाटा सेशन में। कौन चला रहे हैं इसको? गांधी जी चला रहे हैं। देखिए ठीक है ना, तो एक ही क्वेश्चन में इस तरीके से बहुत सारे आंसर्स भी छुपे होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है, दैट इज द स्वराज्य पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, स्वराज्य पार्टी को बनाने वाले कौन थे, लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता, सरोजिनी नायडू एंड एनी बेसेंट, सी और दास और मोतीलाल नेहरू, सी राजा गोपालाचार्य और वाई सी चिंतामणि। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने फॉर्म किया था आपका क्या, स्वराज्य पार्टी। ये याद रखिएगा पेपर। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसकी डेट, मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी डेट बताओ, इसकी डेट कब थी, ठीक है, इसकी डेट के बारे में बताना है, कब कौन से साल में ये फॉर्म हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड 24 आपसे पूछ रहा है द सोमासिलिया डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में है आपका सोमासिलिया डैम। योर ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सो मैं आपको बता दूं ये कहां पर है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका लोकेट करता है सोमासिलिया डैम, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गुरु पूर्व जो है इज द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच सिख गुरु, किस सिख गुरु की याद में गुरु पूर्व जो है वो मनाया जाता है। योर ऑप्शन इज गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर या गुरु अर्जन, ठीक है। सो आपने इसका आंसर देना है एंड इसका राइट आंसर है गुरु नानक, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं वैसे, जैसे फाइनेंस इंस्पेक्टर में 2015 और 16 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये मुस्लिम्स का कोई फेस्टिवल था उसके बारे में। एक तो ईद का पूछा था कि ईद उल फितर जो है वो कौन सी ईद होती है, एंड नवरोज़ जो फेस्टिवल है ये कौन मनाते हैं, ठीक है, नवरोज़ याद रखना, नवरोज़ फेस्टिवल कौन मनाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जाते हैं वैसे एग्जाम में, तो देख लेना है इनको यार एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स लोकेटेड एट, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो आपको पता है दैट कहां पर है, तो बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी में लोकेट है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है, दुनिया का बैंक कहां है, ये है वॉशिंगटन डीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की है, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, कैपिटलिस्ट है और मिक्स्ड है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए दैट इंडियन इकोनॉमी जो है ये बिलोंग करती है मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी में, ठीक है। यहां पर ये सारा कुछ है, यहाँ सोशलिस्ट भी है, कम्युनिस्ट भी है, ठीक है, कैपिटलिस्ट भी है, हर तरीके की इकोनॉमी आपको यहाँ पर जो है मिलेगी, इसलिए हम इसको मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर एंड क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या पूछ रहा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, किसको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, वर्गीज क्यूरिन कहते हैं, नन ऑफ द अबो। तो गाइज याद रखिएगा नॉर्मन जो बोरलॉग हैं इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 29 एंड 29 देखिए क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू जलियांवाला मैसेकर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, ये आर्म्स एक्ट की वजह से हुआ था, राउलेट एक्ट की वजह से हुआ था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की वजह से हुआ था या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से हुआ था। सो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं, राउलेट एक्ट पास हुआ था। राउलेट एक्ट के अंदर क्या था, राउलेट एक्ट ब्रिटिशर्स की को एक इमेंस पावर दी गई थी, पुलिस को स्पेशली, कि वो किसी भी पर्सन को पकड़कर जेल में डाल सकते हैं, ट्रायल विदाउट ट्रायल पे, उसको बताएंगे नहीं कि उसका मतलब उसके जो अरेस्ट उसको क्यों किया जा रहा है, ठीक है ना। सो ये एक बहुत ही पावर जो है पुलिस को दी गई थी उस टाइम पर, जिसके चलते जो है अमृतसर में प्रोटेस्ट हो रहा था कि उनके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को बिहाइंड द बार किया गया था, एंड उनके प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग जो है लोग गैदर्ड हुए थे, एंड बैसाखी भी थी ऑब्वियसली, एंड वहां पर जनरल डायर जो है वो घुसे थे, एंड वहां पर जो भी फिर ट्रेजेडी आपको पता क्या हुआ। तो बेसिकली ये राउलेट एक्ट जो आया था इसकी वजह से आया था। अब देखो यहां पर मुझे एक चीज बताओ, राउलेट एक्ट कब आया था, इसके बाद मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, बिकॉज ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। सो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में राउलेट एक्ट कब आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछ रहा है, द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी BWS
इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में है बोरी? तो जम्मू में भी बोरी है ना, रोज सुनते हो आप बोरी मैटाडोर्स चलती हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो आप इन चीज़ों को। तो बोरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ लोकेट करती है? तो वो लोकेट करती है आपके मध्य प्रदेश में। तो आज के बाद जब भी आप बोरी की मैटाडोर में चढ़ोगे ना, तो ठीक है, बोरी जैसे ही सुनोगे आपके माइंड में मध्य प्रदेश ही चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि बोरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सो जम्मू में आप बोरी मैटाडोर में चढ़ो तो आप समझ लो कि आप कहां पर हो? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो। ठीक है, सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 30 MCQ जो आज की वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किए। एंड गाइज आई होप कि आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो। ऐसे और भी वीडियोस जो है हमारे चैनल पर आते रहेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, बिकॉज जब भी हमारी तरफ से कोई नई वीडियो आएगी, हो सकता है उस वीडियो में आपके लिए, आपके बेनिफिट को लेकर कोई चीज छुपी हो, आप जो चीज ढूंढ रहे हो आपको इसी वीडियो में मिले। इसी तरीके से हमारे बाकी टीचर्स की वीडियो भी आप तक जो है रेगुलर पहुंचती रहेंगी। बस आपको करना क्या है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है, ताकि आपको वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन हो हमारे चैनल की तरफ से वो आपको रेगुलर मिलती रहे। चाहे वो आपके एग्जाम की डेट हो, आपके मॉक जो भी हमारे मॉक टेस्ट या जो भी हम कोर्सेज ले आते हैं आप बच्चों के लिए, वो उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है रेगुलर बेसिस पर आपको मिलती रहे। उसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड हैव अ सेफ डे एंड थैंक यू सो मच।